नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पेश करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, तो इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष कह रहा है बिल को संवैधानिक तरीके से पेश नहीं किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पेश कर दिया था, लेकिन इसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने इस पर चर्चा नहीं होने दी और मांग की कि इसे पेश हुआ ना माना जाए। इस मुद्दे पर आखिरकार स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ी और 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस समेत 42 विधायकों ने बिल के विरोध में वोट किया और सरकार का प्रस्ताव गिर गया। अब ये बिल पेश हुआ नहीं माना जाएगा। पूरे हंगामे के बीच केजरीवाल ने कहा कि लगता है कि दिल्ली इस विधानसभा में ये उनका आखिरी भाषण है। हम यहाँ सरकार बचाने के लिए हम यहाँ देश को बचाने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे लगता है कि ये आखिरी हमारा सेशन है। हमने केवल इतना अनुरोध। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि वो बिल का समर्थन करने को तैयार है यदि वो संविधान के मुताबिक लाया जाए। विपक्ष के नेता हर्षवर्धन ने कहा कि केजरीवाल देश में झूठ न फैलाएं। भाजपा ने कभी भी जन लोकपाल का विरोध नहीं किया है। हमने केवल इतना अनुरोध किया था कि जन लोकपाल बिल को कानून के दायरे में लेके आए। हमने बाद में भी अपील की कि आप दोबारा लेके आओ, इसको हम दोबारा पास करेंगे। वो कानूनी तरीके से जन लोकपाल बिल की दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत होने की सारी मर्यादाओं को पूरा करके जन लोकपाल बिल को दिल्ली की विधानसभा में लेकर आए। उनके पार्टी के सदस्यों से ज्यादा ताकत के साथ हमारी पार्टी के सदस्य उस दिल्ली के जन लोकपाल बिल को दिल्ली का कानून बनाएंगे। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। राजनीति में अगर शुचिता की बात करते हैं तो पारदर्शी तरीके से राजनीति करें। चर्चा का उत्तर देने दें। विपक्ष के बाकी नेता भी जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरते दिखे। उनको लगता है क्योंकि लोकसभा का समय चुनाव आता जा रहा है, ऐसे में वो अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढने को तैयार हैं, चाहे दिल्ली बर्बाद हो जाए। उनको दिल्ली की चिंता नहीं, उनको चिंता यह है कि मैं लोकसभा में कैसे जा सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर कांग्रेस और भाजपा जन लोकपाल विधेयक को पारित नहीं होने देंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जो भी आज दिल्ली विधानसभा में हुआ उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा भाजपा प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा भी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर आशुतोष भी हमारे साथ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। राजीव, जो भी आज हुआ और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान के मुताबिक नहीं हुआ, बिल जो लाया गया वो संविधान के मुताबिक नहीं था। 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा और अपना मैनिफेस्टो रखा तो कहा हम लोकपाल बिल लाएंगे, यहाँ का जो बिल है उसको पहले कानून उसको बदलेंगे और एक नया बिल लाएंगे जो जन लोकपाल जो अन्ना मूवमेंट के समय तैयार हुआ था उसके अनुरूप होगा। बहुत खुलकर कहा था, जनता ने उस पर अपना राय दी थी, चुनाव में जनता ने अपने वोट दिए थे और उसके बाद सरकार बनी थी। उसके बाद भी कहा था कि हम बनाएंगे। इसके बाद सवाल उठाया गया कि ये कानून के और संविधान के मुताबिक नहीं है। एक बार भी नहीं कहा गया कि संविधान की कौन से प्रोविजन के खिलाफ ही है। एक दूसरा, जो बार बार कहा जाता है कि संविधान के मुताबिक नहीं है, कानून जब संसद में चर्चा होगी, जब बहस होगी, उस पर बात होगी कि वो कानून सम्मत है या नहीं। और तीसरा, आज तक इस देश में कितने कानून बने हैं जिनको बाद में अदालतों ने कहा कि संवैधानिक है या संविधान के मुताबिक फिट नहीं बैठते, इसलिए निरस्त कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। तो क्या हम इस एक नई प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि कानून पहले हम तय करेंगे, पार्टियां तय करेंगी कोई कानून सम्मत या संविधान सम्मत है या नहीं।
अगर वो संविधान की समीक्षा पहले होनी है तो कितने सारे बिलों की बात करेंगे, कितने सारे बिल आए जिनके बारे में कहा गया कि ये कानून जो है ये संविधान के मुताबिक नहीं है, परंतु बिल पास हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग कानूनों को निरस्त किया है। इसलिए एक नई बात बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्यों की जा रही है उस पर मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा। जिस दिन शीला दीक्षित का मामला आया जिसमें FIR की बात हुई, उसके बाद अंबानी का मामला आया जिसमें FIR के लिए रिकमेंड किया गया, और जिस दिन अंबानी के सामने मामला आया, वो अंबानी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चलाता है, जिसके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों बोलते नहीं हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता देश में अपने सीना दिखाते घूमते हैं, बताते घूमते हैं कितना बड़ा सीना है, वो कभी अंबानी के खिलाफ बोलते नहीं हैं। गैस के मामले में किस तरह की ठगी कर रहे हैं, किस तरह देश के संसाधनों को लूटने में लगे हैं, वो अंबानी को कांग्रेस और दोनों बीजेपी दोनों मिलकर मदद करते रहे हैं। जिस दिन उस पर FIR करने की बात हुई उस दिन दोनों मिल गए, और अब अंबानी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर जन लोकपाल बिल पर हंगामा हुआ है, इसीलिए रोका गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले कह दिया था कि हम 18 मुद्दों के साथ आए हैं, अगर ये सरकार में या विधानसभा में सरकार में रहकर हमें ये प्रस्ताव पास नहीं करने दिए गए, वो काम नहीं करने दिए गए जिन 18 मुद्दों पर हम आए हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, और 18 मुद्दे लिखकर दिए गए थे कांग्रेस बीजेपी दोनों को। बीजेपी तब चुप रही थी, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा था और समर्थन दे दिया था। उस समय जब ये 18 मुद्दों की बात हुई, जन लोकपाल बिल एक था, और जब ये पहले कह दिया गया कि ये 18 मुद्दों में रोका गया तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, जो आपने कहा कि अचानक कह रहे हैं, ये पहले से कह रहे थे, परंतु जिस दिन जन लोकपाल बिल आया और ये सब घिरते दिखे, कहीं MCD के मामले में बीजेपी के लोग जो कैंटर माफिया चला पर अलग से आरोप लगा रहे हैं, एक बार मैं वीर कुमार जी की प्रतिक्रिया ले लूं। लोग जो कह रहे थे, अंबानी के आने के बाद इनके पास कोई स्पेस नहीं बचा था कि अंबानी के हुक्म को मानकर सरकार इस तरह की बात कुमार जी दोनों पर ही आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी। देखिए, इसके अलावा तो इनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द तो है भी नहीं। कुछ आज प्लीज देखिए, एक तो ये अप्रत्याशित नहीं था, आश्चर्यजनक भी नहीं है, ये तो होना ही था। मौके की तलाश में थी कब उंगली कटा के शहीद हों, और ये आज इनको सुअवसर मिला है। जहाँ तक मेरे मित्र ने, राजीव जी ने भी कहा कि कोई कानून का रेफरेंस नहीं दिया, आज तो बिल्कुल LG साहब ने जो पत्र लिखा सदन को, उसमें कानून का हवाला है कि इस कानून के तहत 93 जो हमारे अभी पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने लेटर में कानून का हवाला दिया है कि ठीक है बिल पास हो जाएगा और मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन कल को क्योंकि फाइनेंस से कंसर्न है, बजट अलोकेशन कराना है कोई, तो फाइनेंस की दृष्टि से केंद्र की मंजूरी, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, जब तक केंद्र की मंजूरी नहीं होगी, और उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक पत्र दिया और पत्र को हम खड़े होकर स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद उसकी अवहेलना कर रहे हैं। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि इसमें केजरीवाल जी मंत्रिमंडल का काम ये था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की दृष्टि से काम करते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप गृह मंत्रालय के आदेश को छोड़ दो, उसका तो हवाला ही नहीं है। लेकिन केंद्र से कल को फाइनेंस अगर चाहता तो किस प्रावधान के लिए करते। इनका एक आदत बन गई है हर चीज़ में। वास्तव में क्या है, पानी की समस्या हल नहीं हुई, बिजली की समस्या हल नहीं हुई, इनको रेन बसेरे नहीं बना पाए, इन्होंने स्कूलों की सुविधाएं नहीं कर पाए, ये जो और दूसरे काम थे उनसे अब लोग इनके कपड़े फाड़ने लग गए। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मैं अभी आ रही हूँ। अदरवाइज मेरा कहना ये, रंजीत जी, मेरा कहना इसमें ये है कि ये कहना कि जन लोकपाल के लिए सरकार गिराई, वास्तविकता ये नहीं है। जन लोकपाल के लिए आप इनका प्रावधान ठीक कर लेते, क्या दिक्कत थी। वीर कुमार यादव ने कहा कि LG ने कहा कि कानून पास हो जाए, पेश हो जाए, मुझे आपत्ति नहीं, परंतु कल को जो मनी का पैसा आएगा तब इसका क्या होगा। इन्होंने ये कहा ना, अगर LG को आपत्ति नहीं थी तो बिल पास होता, और ये कोई संविधान का प्रावधान ये नहीं कहता कि अगर बाद में इस केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उसको परमिशन दे दे तो कानून का रूप नहीं ले सकता। इसलिए जो LG ने कहा उसके मुताबिक भी पेश होने और पास होने में क्या दिक्कत थी। उसके बाद अगर वो नहीं अप्रूव होता, सैंक्शन नहीं मिलता, तब बात थी। एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक बात दूसरी पूर्ण राज्य की बात की कि पूर्ण राज्य नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर सालों से अपने मैनिफेस्टो में कहते रहे हैं पूर्ण राज्य दिलवाने के लिए लड़ेंगे, परंतु इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट में एक दिन सवाल नहीं उठाया। सर, आज का विषय फिर उसमें मुझे बोलना पड़ेगा। संविधान के अनुरूप था या नहीं? आज के राजेंद्र बात कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने कहा पूर्ण राज्य नहीं है, आम आदमी पार्टी ने कहा पूर्ण राज्य दिलवाने के लिए आपने सरकार पूर्ण राज्य के लिए गिराई, जन लोकपाल के लिए गिराई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने सरकार लड़े नहीं है, आज ने तेलंगाना के मामले में आप खेल करते हैं, राज्य के लिए दिया, जन लोकपाल के लिए माइक तोड़ने की बात करते हैं, संवैधानिक करते हैं, और आप जिस बात लड़े नहीं, आज का मुद्दा पूर्ण राज्य का नहीं है। आज का मुद्दा है कि जन लोकपाल बिल पर जो आपके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, बात मुझे कैसे रखनी है मैं तय करूंगा ना।
आरवी जी थोड़ी ना करेंगे। आज ये मुद्दा भी नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए इस बात को रख रहा हूँ। ये ये तय नहीं हो सकता कि मुझे यादव साहब बताएं कि मैं बात कैसे रखूं। आप रखिए राजेंद्र, मैं अपनी बात को कैसे रखूं, ये तो आप समय देंगे मुझे कि नहीं? बिल्कुल आप या समय आप ले तय रहे करेंगे हैं। या यादव साहब बात करेंगे? बिल्कुल आप समय ये ले रहे हैं। स्वीकार्य नहीं हो इस पर सकता। जो एक हम बात करने बैठे यही तो है ना हैं, कि मैं इस अपनी देश बात को में किस आर्गुमेंट के ईमानदार साथ है तो रख रहा हूँ। आप- आप ये तो जिस दिक्कत बात है। से पर आपको हम दिक्कत मुद्दे है, से हमें मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। नहीं, आज जो भटक नहीं मुद्दा रहा है हूं। वो जन मैं लोकपाल आपको- बिल और अरविंद केजरीवाल का मैं आपको इस्तीफा है exactly ना? उसी आर्गुमेंट को स्थापित करने के लिए अपने तर्क दे रहा हूं। अगर आप तय करेंगे तो एक चीज है, यादव साहब कहें कि दूसरा व्यक्ति मेरे हिसाब से चलिए, तर्क देगा आप तो दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैं एक बार हो सकती है, मुझे जो नहीं। संविधान के परंतु ये अच्छी अनुरूप बात नहीं है कि जन- दूसरा तर्क कैसे दे, वो इनके मुताबिक करे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथियों से, यादव साहब से, कल जिस तरह सदन में माइक तोड़े गए, कौन से कानून और कौन से संविधान की इज्जत इन्होंने हम की? फिर बाबरी मस्जिद उस किसने पर जा सुप्रीम रहे कोर्ट हैं। के मामले का क्या संविधान को किया? तोड़ दिया, माइक तो छोड़ो। नहीं, उस पर आपने भी हम संविधान चर्चा को तोड़ दिया, संसद की गरिमा को गिरा के संविधान आपने के तोड़ा है, भाई, अपना हमने नहीं तोड़ा। मुझे संविधान ब्रेक से में जाना है, हटकर उससे पहले मैं इस प्रोफेसर देश में आशुतोष- संविधान बढ़ा कि माइक बढ़ा है? माइक तो संविधान बढ़ा के जाएगा। मुताबिक ही माइक संविधान संसद को की कार्रवाई तहस चलती नहस है। कर रहे हो। संविधान के गरिमा संविधान को के बढ़ा मुताबिक संसद की कार्रवाई चलती है। संसद और विधानसभाओं आप उसको में भी तोड़ा यही है। हो मैं रहा बात है करूं, क्या पेपर और की यहाँ बात है? यहाँ भी संविधान यही को होने बढ़ाया। वाला। इस तरीके से तो ना संसद और विधानसभाएं चल पा रही हैं और अगर ये नहीं तो जो आप हमें जो कहेंगे चर्चा कि में हम भी तर्क इनके अगर मुताबिक रखें तो हम अपनी बात ये तो नहीं कोई भी रखें, नहीं चुप हो कह रहा, जाएंगे। ये तो कोई भी नहीं कह रहा। आपने बुलाया हम आए। बिल्कुल अब आप ठीक है, हमें कहें कि बिल्कुल तर्क हमारे हिसाब से रखिए, स्वीकार नहीं हो आपको सकता। पूरा मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का। एक बार मैं आशुतोष हाँ, जी को बिल्कुल पूछिए, पर के ये पास कहें जाऊं, कि वो आप क्या तर्क कह ऐसे रहे ना हैं? रखें, वो स्वीकार नहीं है। प्रोफेसर आशुतोष। हाँ, ये देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं कॉपी लाया हूँ, सारा पढ़ रहा हूँ। तो इसमें देखिए जो दो चीज़ें, 2-3 आर्टिकल्स जो हैं बिल्कुल साफ हैं। अब अजय जी भी मतलब हैं, सब कानून के ज्ञाता हैं। एक तो देखिए 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 239A है, उसके हिसाब से मैंने जो रीडिंग की है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को भी अधिकार है स्टेट सब्जेक्ट के बारे में कानून बनाने के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है। और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी की जो असेंबली है उसको भी अधिकार है कि वो कानून बनाए दिल्ली के लिए, जो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। पुडुचेरी और दिल्ली के असेंबली को ये अधिकार है। तो इस तरह से वो जन लोकपाल बिल पास कर सकते हैं। अब मामला यहाँ पे आ रहा है जो रूल 22(3) है गवर्नमेंट ऑफ NCDT एक्ट 1991, उसके हिसाब से ये है कि कोई भी बिल जो एक्सपेंडिचर जो इन्वॉल्व करती है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस इट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब सवाल ये है, इसमें दो मुद्दे हो रहे हैं। जैसे सोली सोराब जी जैसा कहा जा रहा है, अरविंद जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने ऑन पब्लिकली कहा है कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मनी बिल के लिए लागू होता है। लेकिन मेरी रीडिंग जो है, मेरी अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल भी हो। अच्छा, तो एक मिनट, अन्ना हजारे कुछ कह रहे हैं इस पर, उन्हें सुन लेते हैं पहले। बिल पर ये चर्चा जो होनी थी और वो ना होने के कारण अरविंद ने इस्तीफा दे दिया, ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे मेरा कहना। आशुतोष। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि जैसे अगर कोई ऑर्डिनरी बिल भी हो, अगर उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें LG की परमिशन जरूरी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि उनको कोई आपत्ति नहीं है इस बिल के कंटेंट से, तो फिर LG की परमिशन लेने में क्या प्रॉब्लम थी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शायद इनके दिमाग में ये रहा होगा कि LG के पास एक बार अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रेफर कर देते हैं बिल, तो हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दें। हालांकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोविजन नहीं। देखिए, इसमें क्या है कि अगर जैसे यूनियन पार्लियामेंट ने कानून बनाया जन लोकपाल पर, और दिल्ली असेंबली भी एक कानून बना रही थी, अगर इन दोनों कानूनों में तफरका रहता, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बिल को रेफर कर सकता था प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूरी होती, बात की बात होती। लेकिन अभी तो मामला इंट्रोडक्शन पे रखा हुआ था। अभी तो सिर्फ यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें कुछ ऐसी कोई अड़चन मुझे नजर नहीं आ रही है कि अगर ये केजरीवाल जी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बार बार कह रही है कि संविधान के मुताबिक पेश नहीं हुआ बिल। मुझे लग ये रहा कह रहे हैं कि हमने जो पेश किया है उस पर पहले चर्चा हो जाए, बात की बात नहीं। बात ये इस पे यही अटक रही है, कानूनी मुद्दा यही बन रहा है कि ये जो बिल है ये क्या मनी बिल माना जाए या नहीं माना जाए। वो भी तो उस पर बात अगर मनी बिल नहीं है तो संविधान की बात हो रही थी, जन लोकपाल बिल पर संविधान क्या कहता है? नहीं तो इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने यही कहा कि अगर ये बिल जो है, अगर ये कंसोलिडेटेड फंड से, जो कैपिटल टेरिटरी की कंसोलिडेटेड फंड है, उससे एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो इसमें ये बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति आवश्यक होगी, पहली बात।
लेकिन अगर ये बिल मनी बिल नहीं माना जाता है, ये दो तरह की बात हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मनी बिल हो तब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति चाहिए। इस पर तो बहुत मतलब विस्तार से चर्चा की जरूरत है, क्योंकि संविधान की व्याख्या भी अपने अपने तरीके से अलग-अलग तरीके से की जाती है। ये की है। और दूसरी बात की ये तो मामला बाद में आता कि अगर ये लोकजन पाल बिल जो है इसका कंटेंट जो यूनियन पार्लियामेंट यूनियन लॉ है उससे तफरता रहता, तब तो फिर मेरे ख्याल में उसमें भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बिल भेजते राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी की अगर सहमति हो जाती तो ये बिल दिल्ली के लिए लागू होता। बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका चर्चा का भी। राजीव, लेकिन एक सवाल, जो तरीका अपनाया गया, क्या लगता नहीं कि अराजकता वाली बार बार जो बात उठ रही थी, या अपनी मनमर्जी वाली बात नहीं उठ रही है कि ठीक है नियत पर हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन जो तरीका है क्या वो सही है? कल को यही तरीका और भी लोग अपना सकते हैं, वो कितना सही होगा? राजेंद्र, आप मुझे इजाजत देते एक सवाल पूछूं आपसे? जी। क्या अराजकता क्या होती है, बताएंगे मुझे, ताकि मैं जवाब तरीके पर जो सवाल उठ रहे हैं, तरीके पर जो सवाल आपने थोड़ा सा सवाल वही कहा जो बाकी पार्टियां कह रही हैं, इसलिए मैं कहना चाहता था अराजकता उसे कहते हैं जब किसी तरह की व्यवस्था को आप नहीं मान रहे हो। विधानसभा में बिल पेश करके उस पर चर्चा करवाने की बात करना, जिसको मैनिफेस्टो में रख के जिस पे वोट मांगा गया, जिस पे सरकार बनी, जो 18 मुद्दों में शामिल था, मैनिफेस्टो में शामिल था, लगातार उस संघर्ष का हिस्सा था, उसको बिल विधानसभा में रख के उस पर चर्चा करवाना और वहाँ ये कहना कि आपकी जो राय बनती है वो यहाँ कहिए, इस पर आप इसके पक्ष में है कि खिलाफ वो कहिए, इसको अगर कोई अराजकता मान रहा है तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। जो भी कल संसद में हुआ अलग तेलंगाना के मुद्दे पर, वो क्या था? वो कुछ अलग था। वो भी तो अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मिर्च स्प्रे कर दिया, माइक तोड़ दिए। अब मैं थोड़ा बताऊं आपको। तेलंगाना में सरकार ने बिल पेश किया, उस पे कांग्रेस के एक सांसद ने और एक टीएडीपी के सांसद ने अपना तरीके से किसी चाकू निकाला, किसी ने स्प्रे किया, सब कुछ किया। वो स्प्रे करना और वो माइक तोड़ना और वो चाकू निकालना अराजकता थी, बिल पेश करना अराजकता नहीं थी। जो कल विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने भी किया था, वो भी अराजकता थी। सरकार का बिल पेश करना नहीं होता। कांग्रेस ने जो तेलंगाना किया उसको मैं अराजकता नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात तेलंगाना का आपने जिक्र मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि तेलंगाना का बिल पेश हुआ ना माना जाए। कांग्रेस ने इसको अभी भी ये नहीं कहा है कि इसमें वोट करवा रहे हैं। बीजेपी ने उस बात को आगे पुश नहीं किया है कि उसको पेश हुआ नहीं माना जा रहा है। पेश होने के तरीके पर ही तो बीजेपी और कांग्रेस भी सवाल उठा रहे हैं कि पेश होने का तरीका और प्रक्रिया यानी क्या, प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको आशुतोष जी ने विस्तार से बताया कि ये मनी बिल है, तब उस पर चर्चा नहीं हो सकती थी अगर होता, परंतु मनी बिल में आएगा नहीं आएगा उसके प्रावधान पे चर्चा करने के बाद चीजें तय होनी थी, अगर इसको न्यूनतम मान ले हम। और दूसरा, इन्होंने जैसे बताया, मैं उसको एकदम अंतिम राय मान लूं पल भर के लिए, तब भी उसमें होना क्या था कि बिल पास होने के बाद एलजी जो है राष्ट्रपति के पास भेजता, और सहमति मिलती, कंसेंट मिलता तो कानून बनता, नहीं तो नहीं बनता। इनको दिक्कत क्या थी जब ये बार बार कहते हैं हम तो 100% इनसे ज्यादा इसको चाहते हैं? इनको याद होना चाहिए कि अन्ना के मूवमेंट के समय जो जन लोकपाल बना था उसको संसद में पास एज इट इज नहीं किया गया है। अन्ना ने पिछले दिनों ये कहा था कि अरविंद अगर ये इस जन लोकपाल बिल जो आप बना रहे हो इस पर समर्थन नहीं देते तो आपको हट जाना चाहिए। इसका मतलब अन्ना को मन में एक था कि असल वो जो बिल था वो पास नहीं हुआ संसद में, इसलिए आप ये बिल लेकर आइए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन हालातों में बिल को पेश करना और उस पर चर्चा ना करवाने की बात करना बीजेपी कांग्रेस जब आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं, तब किस बात को लेकर? जब पहले मैं ये कहूं कि विधानसभा में बिल, ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा हूं, अगर मैं कहूं विधानसभा में बिल पेश करना एक मुख्यमंत्री या मंत्री का, अगर ये अराजकता है तो इस देश में अराजकता की परिभाषा पर, अगर ये अराजकता है, परिभाषा का बहुत बड़ा विवाद है, इसकी समझ का विवाद है, इसीलिए मैंने आपसे इसकी समझ के अपने हिसाब से अराजकता सभी इसकी व्याख्या करेंगे। हाँ, मैं दो बात और करना चाहता हूँ। देखिए, जो ये 239 AA है, उसका जो प्रोविजो 4 है, उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से चलना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 74 है प्रेसिडेंट के लिए या दूसरे आर्टिकल्स हैं। लेकिन इसके साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपत्ति है उस बिल पे, जो बिल पास करती है असेंबली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये गवर्नमेंट जो है पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है या नहीं है, क्योंकि यही मामला उठा था जब 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बिल लाया था। ठीक है, तो उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। शीला दीक्षित ने मोशन लाया असेंबली में कि हम इसकी निंदा करते हैं, और उस समय बीजेपी के जो असेंबली के सदस्य थे उन्होंने बाइकॉट किया। तो शीला दीक्षित का ही कहना था कि हमारी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आशुतोष जी ने आपको प्रावधान के साथ बताया 2002 में कि शीला दीक्षित ने क्या कहा
जब होम मिनिस्टर ने रूल्स जो बनाए, जो बिजनेस रूल्स थे वो जो बनाए, और बिजनेस रूल जो है वो संवैधानिक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके तहत कोई काम ना करना है संवैधानिक हो गया। संविधान और रूल को समझना चाहिए। टोटल वायलेशन, इस मामले को प्रेसिडेंट को रेफर भी नहीं किया है। टोटल वायलेशन, अगर वो रेफर किया होता तो फिर भी हम समझ सकते हैं। इररेलेवेंट पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है, इररेलेवेंट पर 2002 की ऊपर तो ये एलजी ने कोई रेफरेंस नहीं दिया। 2002 का तो विषय ही नहीं है जिसकी आप इररिलेवेंट डिस्कशन कर रहे हैं। विषय क्या है? ये पार्शियली मनी बिल है, क्योंकि जब आपको बजट में बजट की आवश्यकता पड़ेगी, बजट की सैंक्शन कहां से देंगे? जैसे मैंने कहा, क्योंकि असेंबली को पावर नहीं है फाइनेंशियल कोई भी काम करने के लिए, इसलिए एलजी का सजेशन ये था कि इम्प्लीकेशंस ये दिल्ली और पुडुचेरी के लिए लागू है, स्टेट असेंबली के लिए नहीं है। यस, मेरा कहना है, इसलिए आशुतोष को भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आशुतोष प्लीज, आशुतोष का कहना भी यही है, प्लीज प्लीज, आप जब बोलते मैं बोलता नहीं हूँ, अपना स्वभाव कहीं तो ठीक करो, दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो कहीं तो ठीक करो। मैं चुप बैठा हूँ, आप जितनी बार बोले मैं चुप बैठा रहा। आपने जब बीजेपी का नाम लिया तभी मैं चुप रहा, मैं रिएक्ट कर सकता था। मेरा कहना यह है कि देखिए इसमें क्या है, एलजी का जो सजेशन था वो ये था, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, इसलिए प्रायर परमिशन आवश्यक है। और अगर मान लीजिए मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लूं, पास भी हो जाता, आगे अटक जाता, ठीक, क्या दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत? हमारी आपत्ति थी प्रक्रिया पर कि एलजी ने एक सजेशन दिया है और आप ईमानदार हो जन लोकपाल लगाने में, तो सिर्फ ये वजह कि आगे जाके रुक जाएगा, आपने रोक दिया। मेरा कहना है जन लोकपाल लाने के लिए ईमानदार थे या दिखाने के लिए? यादव जी एक बात मैं अगर मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको नहीं देते परमिशन, लास्ट कमेंट मैं भी करना चाहता हूं। विषय ये नहीं है, कितने बिल कर नहीं सकते, असेंबली को पावर देश की संसद में पेंडिंग है, जो लोकसभा में होने के बाद राज्यसभा में अटक गए, या असेंबली मिला। बीजेपी कभी नहीं बोली कि लोकसभा के बाद राज्यसभा और राज्यसभा में अटक रहे हैं, वहां से उनको दिक्कत नहीं होती, राष्ट्रपति के पास जाने में दिक्कत नहीं होती, अटकने में दिक्कत नहीं होती। आज दिक्कत क्यों है? असल में अंबानी का डंडा है, अंबानी के पैसे का जोर है, जिसकी वजह से इनको खेल करना पड़ता है। हाँ, अंबानी आपके पैसे नाचता है, आप उसके इशारों पे नाचते हैं, 500 करोड़ सब्सिडी आप उसके इशारों पे नाचते हैं, 500 करोड़ सब्सिडी चिंता नहीं है। अंबानी को दिया आपने, यानी जितनी प्राइवेट, यही तो दिक्कत है ना, आपने विषय से डाइवर्ट करना, क्योंकि हिट वही होता है क्या मुद्दे दिल्ली में सोल्व करने पे, उसके बाद ही हम इसे आप कह रहे हैं आगे अटक जाएगा। कितने भी लोकसभा में राज्यसभा में अटके, कभी आपने आपको दिक्कत क्या थी? जो हालात बन रहे हैं उस पर आगे ये जो हालात बन रहे हैं वो क्या करवट लेते हैं। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।